भगवान शिव सेठ के घर भिक्षा मांगने आए। एक लंबी, मजेदार और चमत्कारी कथा। जब भोलेनाथ खुद भिक्षुक वेश में अमीर सेठ के अहंकार को तोड़ने आए और उसे सच्ची भक्ति का पाठ पढ़ाया। कहानी की शुरुआत होती है शहर सोनपुर का सबसे बड़ा सेठ। सोनपुर शहर में एक अमीर सेठ था, सेठ घनश्यामलाल। उसके पास सोने चांदी के बर्तन, विशाल हवेली और सैकड़ों नौकर चाकर थे। लेकिन उसके दिल में अहंकार भी उतना ही बड़ा था। वो रोज मंदिर में जाकर भगवान शिव को दूध चढ़ाता, फूलों से अभिषेक करता, लेकिन भिखारी को एक रोटी तक नहीं देता। उसका मानना था कि भगवान सिर्फ अमीरों के पूजन से प्रसन्न होते हैं, गरीबों से उनका कोई लेना देना नहीं। सेठ हर सोमवार को मंदिर में हजारों का भोग चढ़वाता। लोग उसकी भक्ति की वाहवाही करते। सेठ मन ही मन सोचता, देखा, शिवजी को मेरे दूध दही के अभिषेक से कितना आनंद आता है। मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ। एक दिन कैलाश पर बैठे भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा, देवी, देखो सोनपुर के सेठ का अहंकार। उसे लगता है पैसा ही सबसे बड़ी भक्ति है। मैं खुद जाऊंगा और उसे उसकी गलती का एहसास कराऊंगा। शिवजी ने खुद को एक बूढ़े, दुबले पतले साधु के रूप में बदल लिया। बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे, हाथ में टूटी कमंडल और आंखों में दिव्य चमक। रात में वो सोनपुर पहुंचे और सेठ की हवेली के सामने जा खड़े हुए। अगली सुबह सेठ हवेली के आंगन में पूजा कर रहा था। तभी बाहर से आवाज आई, भोलेनाथ का नाम लेकर 2 रोटी। सेठ ने चिढ़कर नौकर से कहा, कौन है ये, इसे भगा दो। लेकिन आवाज फिर आई, सेठ, तेरा दिया खाऊंगा तो भगवान से तेरी तरक्की की दुआ करूंगा। सेठ गुस्से में बाहर आया और बोला, ए बुड्ढे, तुझे भगवान का नाम लेना आता है, पर मेहनत करना नहीं आता। चल यहाँ से, मैं भिखारियों को कुछ नहीं देता। साधु बने शिवजी मुस्कुराए और बोले, सेठ, जब तेरा अहंकार मिटेगा तब खुद भगवान तेरे घर आकर तुझे सच्चा ज्ञान देंगे। साधु के जाते ही हवेली के भीतर से आवाजें आने लगी। गोदाम में रखा अनाज सड़ने लगा, दूध दही खट्टा होने लगा, सोने के बर्तन पर काले धब्बे पड़ने लगे और हवेली के बाग में पेड़ सूखने लगे। सेठ घबरा गया। उसने पंडित बुलाए, यज्ञ करवाए, पर कुछ नहीं बदला। एक रात सेठ की हवेली में वही साधु फिर आए और बोले, सेठ, क्या तुझे याद है मैंने क्या कहा था? सेठ बोला, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन मेरी संपत्ति नष्ट हो रही है। साधु हंसे और धीरे धीरे उनके रूप से तेज रोशनी निकलने लगी। सामने त्रिशूलधारी भगवान शंकर प्रकट हो गए। सेठ उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भोलेनाथ, मुझे नहीं पता था वो भिक्षुक आप थे। भोलेनाथ बोले, सेठ, भक्ति दिखावे से नहीं होती। जो जरूरतमंद को भोजन देता है वो मुझे भोजन देता है। मंदिर में दूध चढ़ाने से बड़ा पुण्य किसी भूखे को रोटी देना है। आपसे अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई में कर। सुबह होते ही सेठ ने अपने गोदाम का अनाज गरीबों में बांटना शुरू किया। उसने हवेली के एक हिस्से में गरीब बच्चों के लिए स्कूल और भिक्षुकों के लिए भोजनालय खोल दिया। लोग अब उसे दानी सेठ घनश्यामलाल कहने लगे। सेठ ने अपने मंदिर में ये नियम बना दिया कि हर सोमवार को मंदिर में आने वाले सभी गरीबों को पहले भोजन कराया जाएगा, फिर भगवान का अभिषेक होगा। भगवान को दिखावे की नहीं, सच्चे प्रेम और दया की जरूरत है। भिक्षुक के रूप में भगवान कभी भी हमारी परीक्षा लेने आ सकते हैं। धन वही सार्थक है जो जरूरतमंदों के काम आए। अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। फोल्डेड हैंड्स, हर हर महादेव। जय भिक्षुक वेशधारी शिव शंकर।